very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FMSM and Audit nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. Continuing with wonderful series of case study MCQ, normal MCQ, case study based प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस. अब तक काफी चैप्टर हो चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी है. हमने पूरे 11 चैप्टर के अंदर हर संभावित प्रश्न को कवर किया है ताकि कुछ भी मिस ना हो. आप इसका बेस्ट उपयोग कीजिएगा बिकॉज इससे वंडरफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रैक्टिस होगी. और दूसरी बात, इसको शेयर भी करना हर एक फ्रेंड के साथ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके. और साथ साथ चैनल में नए हो, बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है. आज हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं. बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, फास्ट हो जाएगा. इथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है, चालू करें. जी हाँ, उसके हर क्वेश्चन करेंगे. चलो स्टार्ट. आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आप बताइए. ठीक है, तो बताते हैं भाई क्या लिखा है. एसए 220 अप्लाइज एट द लेवल ऑफ फर्म. गलत है. क्यों? एसए 220 इंडिविजुअल एंगेजमेंट को अप्लाई होगा. SQC1 इज बेस्ड ऑन एसए 220. ये भी गलत है, उल्टा है. एसए 220 इज बेस्ड ऑन SQC1. एसए 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1. सही है. इसका मीनिंग समझाऊं क्या मैं? हाँ सर, एक बार समझा दो. देखो SQC1 क्या होता है पता है क्या? पूरी फर्म को अप्लाई होगा. ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, हर एक को. और एसए 220 क्या है? हर क्लाइंट को अप्लाई होगा. हर एंगेजमेंट पे ऑडिट बहुत अच्छा होना चाहिए. तो फर्म अगर अच्छा ऑडिट करेगी, ओके, तो हर एंगेजमेंट का ऑडिट अच्छा ही होगा. पूरी फर्म को अप्लाई करे वो SQC1 है, और इंडिविजुअल एंगेजमेंट को अप्लाई करे वो एसए 220 है. इसीलिए लिखा है एसए 220 इज बेस्ड ऑन SQC1. आगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सर्कमस्टेंसेस दैट कुड बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. आलिया, सवालिया, आपको हमेशा सवाल पूछने हैं. ओके, तो लास्ट वाला सही लग रहा है. बीइंग विजिलेंट टू कंडीशन दैट इंडिकेट फ्रॉड. हमेशा एक्टिव रहना है, कहीं भी फ्रॉड हो सकता है. सावधान रहे, सतर्क रहे. Which is not a fundamental principle of professional ethics. इसकी वंडरफुल टेक्निक थी हमारी ICOP. इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. तो कौन सा नहीं आता? सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है. विच इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट. तो बोलो प्री कंडीशन क्या थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF. दूसरा, क्लाइंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. टू, इंटरनल कंट्रोल. इट विल गिव ऑल द डेटा, अदर इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द एंटिटी. इतनी प्री कंडीशन थी. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF, ये तो डेफिनेटली है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर. मैनेजमेंट हमें कॉपरेट करेगा इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर. अरे ये मैनेजमेंट का काम थोड़ी है कॉपरेशन लेना कि मैं ये प्रोसीजर डिजाइन करूं. प्रोसीजर तो मेरा काम है, तो ये कोई प्री कंडीशन नहीं है. कॉपरेशन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन ये है. कॉपरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफिनेटली ये मैनेजमेंट करेगा, बट मैनेजमेंट ऑडिट प्रोसीजर में थोड़ी हेल्प करेगा. क्या लिख दिया है आगे. आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर SQC1. सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताइए. असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल शुड बी डन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये सही लग रहा है मुझे. ऑडिट फाइल्स कितने टाइम में होती है? 60 days के अंदर, बराबर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. सही है. इस बार रिलेटेड टू ऑडिट एस्टैब्लिशेस फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स. इसमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है? ICOP, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है. The auditors dash safeguard the auditor to form a opinion without being affected by other. इसमें से क्या है जो ऐसा बोलता है मैं किसी से डरता नहीं, मैं तो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूंगा. इंडिपेंडेंस.
इट मीन्स माई विश इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू तो यू माइट हैव एंगेज्ड मी, आपने मुझे लगाया बट मैं तो ओपिनियन बिना इन्फ्लुएंस के ही दूंगा. If auditor concludes there is reasonable justification to change the engagement. देखो कभी कभी क्या है, आपको लोअर लेवल ऑफ एंगेजमेंट देते हैं, जैसे ऑडिट से अकाउंटिंग का काम दिया या इंटरनल ऑडिट दे दिया. ओके तो क्या आप अग्री करोगे? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो यस. ऑडिट वर्क कंप्लाइड विद द एसए इज एप्लीकेबल टू चेंज एंगेजमेंट. रिपोर्ट इश्यूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर रिवाइज टर्म. इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, जब आपको नया एंगेजमेंट मिला लोअर लेवल वाला, वी विल नॉट गिव एनी रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट एंड प्रोसीजर परफॉर्म्ड अंडर ओरिजिनल एंगेजमेंट. क्यों? इससे शेयर होल्डर कंफ्यूज होगा. ओरिजिनल एंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर डन अंडर ओरिजिनल एंगेजमेंट. ओरिजिनल एंगेजमेंट एंड नहीं, दोनों नहीं, ये ओरिजिनल एंगेजमेंट का भी नहीं देंगे और एनी प्रोसीजर्स डन अंडर ओरिजिनल एंगेजमेंट, दोनों में से किसी का भी रेफरेंस नहीं देंगे. ओके इसका भी नहीं एंड इसका नहीं, इसका दोनों ये आएगा डी, दोनों का ही नहीं देंगे. ओरिजिनल एंगेजमेंट एंड प्रोसीजर्स डन अंडर ओरिजिनल एंगेजमेंट, दोनों का ही रेफरेंस आप नहीं दोगे. क्यों? इससे कंफ्यूजन होगा. आगे, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अग्री टू द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आप अनएबल टू अग्री है टू द न्यू टर्म्स. ओके मतलब उन्होंने बोला कि आप अकाउंटिंग का काम करो, आपने बोला नहीं 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 मुझे तो पूरा नहीं करना है, और वो कंटिन्यू ना करने तो क्या था? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म टू रेगुलेटर इफ देयर इज अ नीड. पढ़ो, इफ वी आर अनएबल टू अग्री एंड वी आर नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू एंगेजमेंट, तो क्या करेंगे? ऑडिटर शेल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर लॉ. सही है. Determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report to other party. TC ये भी सही है, आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा. Withdraw from the engagement where possible or law and सही है ये. Withdraw from the engagement where possible under law, early stages में तो withdraw करो. And determine whether there is any obligation to inform to the party such as TCWG. ये सही है. सही है. तो आप विड्रॉ करोगे और इन्फॉर्म करोगे ये रीजन से मैं विड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज मुझे एंगेजमेंट कंटिन्यू करना था, आपने ना करने दिया. आगे, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू चेंज द एंगेजमेंट. कभी कभी हमें चेंज एंगेजमेंट का क्यों बोलते हैं? 3 रीजन हो सकते हैं. चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस. सर हमें अब ऑडिट का काम नहीं चाहिए, अकाउंटिंग का चाहिए. मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ सर्विस. सर हमने तो आपको अकाउंटिंग ही बोला था, आप ऑडिट समझ बैठे पगले. बराबर. रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप डाला है आप पे. तीनों ही हो सकता है. बोलो, रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू चेंज एंगेजमेंट कैन बी ड्यू टू 3 रीजन. चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट. 1, 2 या 3 सही है. The agreed terms of engagement letter shall be recorded in engagement letter which shall include. engagement letter में क्या होगा? except 5 बातें होती है अगर आपको याद हो तो. objective and scope of audit of financial statement, identification of FRF, responsibility of auditor, responsibility of management, a form and content of auditor's report and circumstance in which form and content में change. इतनी बातें होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. डिटेक्शन ऑफ मेथड्स नहीं होता. एंगेजमेंट लेटर में 5 बातें, मेथड थोड़ी होती है. गलत है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स ठीक है. 12 विच इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल. सिंपल टेक्निक है आई कॉप. इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. कम्युनिकेशन स्किल कोई प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स नहीं है. Which of the following is exception of confidentiality? What is confidentiality? मैं मेरे क्लाइंट का डेटा कभी लीक नहीं करूंगा, बट इन केस में कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई नहीं होगी. कब? इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट. क्लाइंट ही बोले कि आप डिस्क्लोज करो तो अलाउड है. दूसरा, इफ देर इज एनी प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज, मतलब उसने क्लाइंट ने फ्रॉड किया है तो आप सेबी को ये मत बोलना कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से फ्रॉड बता नहीं पाऊंगा. बराबर. उसमें आपको सेबी को बताना ही है, बोथ ए एंड बी. क्लाइंट ने बोला तो, और अगर लॉ बोले तो, लीगल रिक्वायरमेंट है तो बताना पड़ेगा. उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी गई तेल पीने. क्लियर?
द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन आप कब देखते हो? ऑडिट लेने के पहले की बाद में? ऑफ कोर्स पहले। प्री कंडीशन ही नहीं होगी तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नाम में ही लिखा है प्री कंडीशन। बिफोर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बिफोर कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ टर्म्स, ये सही है। आफ्टर तो नहीं होगा। बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब गलत है। बिफोर कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ऑडिटर और मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो उसके पहले। इफ ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड बाय मैनेजमेंट टू चेंज एंगेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, आपको अकाउंटिंग का काम दे तो क्या करोगे? चेक करेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एक्सेप्ट करूंगा, बाकी विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म टू रेगुलेटर। Determine whether there is justification to do the same. Which of the essay deals with responsibility of auditor regarding quality control for audit of financial statement? हर engagement जबरदस्त quality से काम हो, essay 220. Partner who is responsible for engagement and performance and for the report, कौन सा partner जवाबदार है signing के लिए? EP, engagement partner. Policies and procedure with reference to human resource address which issue? Human resource क्या address करेगा? Recruitment, capability, competence, all of the above. सर मेरा आपसे एक सवाल, इंडिपेंडेंस में क्या आएगा? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, दोनों। इफ द प्रोफेशनल बिकम्स अ विटनेस, बराबर कोई प्रोफेशनल विटनेस बनेगा, वेर द पार्ट टू लिटिगेशन इज इज क्लाइंट, मतलब आप विटनेस बने अपने क्लाइंट के लिए और क्लाइंट का आप सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। अब सोचो क्लाइंट कोई कोर्ट केस में था और आप उधर विटनेस बने तो क्या हो गया? एडवोकेट बन रहे। यू आर प्रमोटिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट टू अ एक्सटेंट वेर ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एडवोकेट, अगर आप किसी का बहुत सपोर्ट करो आप एडवोकेट बन गए उनके। इफ अ प्रोफेशनल हु इज प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, टू मच फन, गलती कैसे मिलेगी? मां कसम दोनों काम में ही। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, इस दुनिया में एक बात समझना, हमें हर एक की गलती दिखेगी, खुद की गलती नहीं दिखती, इसलिए तो बोलते हैं आईने में देख लो। सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एंगेजमेंट लेटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन ऑडिटर इज अपॉइंटेड, गलत। अगर रिकरिंग ऑडिट है, सालों साल वही ऑडिट कर रहा हूं तो नहीं लगता। ऑलवेज व्हेन ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड, बराबर। नॉट ऑलवेज व्हेन ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड बट एक्सेप्ट सर्टन सर्कमस्टेंस। तो देखो जब पहली बार अपॉइंट हो तब तो लगेगा ए, पर जब आप री अपॉइंट हो तो हर बार नहीं लगेगा, कुछ ही केस में लगेगा। रिकरिंग ऑडिट में वो कंडीशन है, आपको याद है क्या? एनी इंडिकेशन एंटिटी हैज मिसअंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर और साइज ऑफ कंपनीज बिजनेस, change in legal or regulatory requirement, changes in FRF, changes in other reporting requirement। आपको तो पूरा आता है, हाँ। डी, ए या सी, जब आप अपॉइंट हुए, या जब आप री अपॉइंट हुए सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, विच इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कितने एलिमेंट थे बिना देखे बोल रहा हूं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, लीडर और उसकी टीम, एथिकल रिक्वायरमेंट, आने दो क्लाइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट पे परफॉर्म करेंगे, मॉनिटरिंग। कौन सा एलिमेंट नहीं है? लीडरशिप है, टीम है, साइनिंग ऑन रिपोर्ट कोई एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर होगा? हमें सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है। कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर होगा? वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, अनबायस्ड एनालिसिस है। ऑब्जेक्टिव का मतलब अनबायस्ड है। कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर होगा? वो अनबायस्ड है, तरीके से देखना पड़ेगा। ISB related to audit of financial statement establishes whether fundamental principle of professional ethics are relevant while doing audit। कौन से fundamental principle है? सब।
मैंने लोन ली क्लाइंट से या गारंटी दी क्लाइंट को। अब लोन लूंगा तो क्या होगा बताइए, मेरा ही इंटरेस्ट अफेक्ट होगा बराबर। अगर मैंने लोन ली तो मैं बराबर ऑडिट नहीं करूंगा। क्यों? जैसे ही करूंगा वो क्या बोले, सर लोन है उसको रीपे करो, आप तो क्रेडिटर का डेटा मांग रहे हैं, तो मेरा ही इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द क्लाइंट। व्हेन ऑडिटर डील्स विद शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ पार्टी, जब आप शेयर्स और सिक्योरिटी के साथ डील करो तो एडवोकेसी थ्रेट होगा। यू आर प्रमोटिंग क्लाइंट्स ओपिनियन बराबर। आप उसी के शेयर्स और सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं तो एडवोकेसी थ्रेट होगा। खत्म। एक ही क्वेश्चन है। Dash refers to attitude, having a questioning mind, being alert to circumstances that could be possible misstatement due to fraud and error, professional skepticism. Anna, who is always चौकन्ना, questioning mind रखना है। खत्म। केस स्टडी भी कितनी है? एक ही केस स्टडी है, छोटा चैप्टर है, पहले ही बोला था। पढ़ते हैं क्या लिखा है। केस स्टडी। Das and Company, a firm of auditor, is offered appointment as auditor of the company. दास को ऑडिटर बनाया गया। सुकन्या वन ऑफ द पार्टनर इज डीलिंग विद द क्लाइंट। सुकन्या को जवाबदारी दी, सुकन्या तू काम कर। While meeting with officer, she comes to know सुशांत CFO was her classmate. सुशांत उसका क्लासमेट था। सुशांत हमारा बराबर वो सीएफओ है और वो क्लासमेट था सुकन्या का। सुकन्या और सुशांत आगे पीछे बेंच में बैठते थे। इनफैक्ट बोथ हैड स्टार्टेड सीए टुगेदर, हमारे ही क्लास में थे दोनों। However, सुशांत हैज लेफ्ट सीए मिडवे ड्यू टू रिपीटेड फेलियर। सुशांत तो खूब बार फेल हुआ। उसके बाद मैंने बोला सुशांत एमबीए कर, तो उसने वही किया। During initial discussion, it transpires company is going to launch new service in field of weather forecasting. ये कंपनी वेदर फोरकास्टिंग करेगी। सच सर्विस वुड बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड माइक्रो वेदर, मतलब पेमेंट दोगे तो वो आपको बोलेंगे आज बारिश आएगी, आज ये होगा, आज वो होगा। द कंपनी रिक्वेस्ट ऑडिट फर्म टू बी एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग बिजनेस, मतलब बोल रहे मार्केटिंग आप ही करो। सुकन्या को बोला यार क्रश थी तू मेरी, तू ही मेरा मार्केटिंग कर सुकन्या, तू ही जरूरत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, आस तू सुकन्या। चलिए हमने सुकन्या को बोला ऑडिट में हमारी मदद करना सुकन्या प्लीज। एज्यूम दैट फर्म चूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड राइट्स टू प्रीवियस ऑडिटर वॉकर एंड कंपनी टू एडवाइस वेदर देर इज रीजन टू नॉट कंटिन्यू। वॉकर को मैंने बोला आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, वॉकर का जवाब ही नहीं है, वॉकर प्रीवियस ऑडिटर थे। During preliminary assessment, it also came to know that the said company has acquired all the shares of another company. हमने सब शेयर भी खरीद लिया। अब हमने खरीदे कि किसने खरीदे वो नहीं पता चला। अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनी नीड्स टू बी कंसोलिडेटेड। नहीं, आपने कोई दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे तो अब कंसोलिडेशन होगा। डिस्पाइट दिस दास फेल्ड टू एडवाइस क्लाइंट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। दास की सुकन्या कंसोलिडेशन का बोलना भूल गई। The company offers auditors contract for providing IT service. IT सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑडिटर को दिया बराबर। तो ये तो भाई सेल्फ ये हो गया रिव्यू जैसा कुछ। द कंपनी ऑफर्स ऑडिटर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग IT सर्विस। खत्म, गजब है। चलो पढ़ते हैं बोला क्या। कंसिडरिंग डिस्कशन बिटवीन सुकन्या एंड सुशांत विच इज अप्रोप्रिएट, अबाउट डिस्कशन इररिलेवेंट है, ठीक है। Proposed offer should be accepted. The team may be handed by सुकन्या। सुकन्या ही एक्सेप्ट करेगी ऑफर, जो एक दूसरे को जानते हैं तो क्या कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। Proposed offer should be accepted. The team may be headed by different partner. ये मुझे सही लगता है। देखो दोनों थोड़े जान पहचान वाले हैं ना, तो दूसरा इंसान आए तो अच्छा रहेगा। ये सही है सी। ओके आप ऑडिट लो बट सुकन्या की जगह सुकन्या और सुशांत में क्या था, रिलेशन है, तो उससे अच्छा ठीक है। कीपिंग इन व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी एसोसिएटेड विथ न्यू सर्विस, आप मार्केटिंग धंधे में भी अफेक्ट हो रहे हैं। विच टाइप ऑफ थ्रेट इज फेस्ड बाय द कंपनी, बोलो आप उसके दूसरे बिजनेस में आ गए तो क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आपका इंटरेस्ट होगा।
समझ में आ गया आपको? देखो आप उसके दूसरे बिजनेस, आपको मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप एडवर्स रिपोर्ट नहीं दे सकते। क्यों? आपका ही इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, आपकी ही शेयर प्राइस डाउन होगी। बराबर। प्रीवियस ऑडिटर वॉकर हैव नॉट रिप्लाइड, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स इज नॉट फॉलोड बाय देम। बोलो वॉकर ने जवाब नहीं दिया, तो वॉकर का क्या गलत है? आई थिंक प्रोफेशनल बिहेवियर। डोंट डू एनी सच थिंग विच विल डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। तो इससे तो प्रोफेशन को डिसक्रेडिट हो रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर सही नहीं है वॉकर का। जवाब देना चाहिए था वॉकर। वॉकर अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, जवाब दे दो। Das and company have failed to advise the company regarding audit of consolidation. Das and company consolidation का बोल ही नहीं पाई। Which fundamental principle is violated? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है। बराबर। इतना उनको पता प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस का मतलब आई शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल एएस, ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस किधर गया दास? अरे दास, ठीक है। Which of the following statement is most appropriate regarding IT सर्विस? बराबर। IT सर्विस के दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? आप अपनी IT सर्विस कैसे चेक करोगे? माँ कसम IT सर्विस भी आप दे रहे हैं, चेक भी आप कर रहे हैं। टू मच फन। मैं ही पेपर लिखूंगा, मैं ही चेक करूंगा, कोई फेल ही ना हो ऐसा थोड़ी होगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर दपा दप पटापट आ जाइए, आ जाइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो बौछार कर दो, बारिश बरसा दो। ठीक है। CS सूर्यकांत has done audit of accounts of a entity. ICI has issued a letter to him concerning audit. सूर्यकांत ऑडिट कर रहा है, ICI ने उसको एक लेटर भेजा है रिगार्डिंग सर्टन मैटर्स। सूर्यकांत ने जवाब ही नहीं दिया लेटर का। सूर्यकांत बोले ICI भाई पास हो गया, बहुत हो गया। Discuss which principle is violated. Professional behavior. Don't do anything which will discredit the profession. Clear है? Failure to reply is lack of professional behavior. गंदी बात लगी मुझे भाई। Chartered accountant in practice issued a certificate showing original cost of plant and machinery installed as 9 crore to save some regulatory fees of client. देखो मैंने सिक्का मारा कि प्लांट मशीनरी की वैल्यू 9 करोड़ है ताकि क्लाइंट के कुछ पैसे बचे, बिकॉज शायद 10 करोड़ के ऊपर होगा तो कुछ तो उनको पेनल्टी देनी पड़ती। हाउएवर ओरिजिनल कॉस्ट इज 15 करोड़। विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज वायोलेटेड? कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हुआ? मैंने झूठ बोला, 9 करोड़ बोला ताकि क्लाइंट के पैसे बचे, एक्चुअली वैल्यू 15 करोड़ है। इंटीग्रिटी। Integrity means I will not certify anything which is false, and I will not be associated with anything where there is any false report. I will not sign on that, or I will not omit anything where omission is misleading. मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। रिलेटेड पार्टी छुपाया तो गलत होगा, तो मैं सच्चा रहूंगा। इधर इंटीग्रिटी की तो धजिया उड़ गई है। पढ़ता हूं। Integrity requires accountant shall not be associated with report, return, other information where accountant believes it is false or misleading statement, or contain statement or omit anything where omission or obscure could be misleading. In the given case, false certificate is given showing misstated cost of machinery. बराबर गलत सर्टिफिकेट दिया तो इंटीग्रिटी वायोलेट हुई है। Raman Gupta is offered appointment. One of his distant uncles held some share in the company. अब अंकल रिलेटिव में आते हैं कि नहीं आते, उसके देखना पड़ेगा। बराबर। होल्डिंग सच शेयर बाय अ रिलेटिव, वैसे अंकल तो नहीं आते। इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। हाँ वही लिखा है, देखो अंकल नहीं आएंगे तो अंकल होल्ड करे, इसमें आपका क्या दुविधा है? बिफोर ही रिसीव्ड अपॉइंटमेंट He received unfortunate news of death of uncle. अरे गजब ट्विस्ट आ गया। हिंदी पिक्चरों की तरह अंकल मर गए और अंकल के बच्चे नहीं थे। पोपटलाल he came to know he was nominee of the share. ये भैया नॉमिनी थे। It landed him in tricky situation. अरे गजब हो गया ये तो। ऐसा हादसा फिर कहाँ मिलेगा? What should be the course of action? अब सोचो अंकल के पास शेयर थे, अंकल चल बसे पोपटलाल, अब उनके बच्चे नहीं तो शेयर आपके नाम पे आ गया, आप नॉमिनी थे।
क्या करेंगे? Whenever there are threats to independence, we will take substantial steps to remove the threat. मैं क्या करूंगा? शेयर को बेच दूंगा. And if I cannot sell the share, I should not accept such an engagement because it will affect my independence. When threat to independence exists, auditor should desist from the task, मतलब not take the task, or eliminate the threat, or put in place safeguard to reduce the threat. Holding the shares involve financial interest in the company, as in and it is in the nature of self interest threat. देखो, आपके पास शेयर है, तो आपने अगर गलत रिपोर्ट दिया तो शेयर की प्राइस कम होगी, तो कंपनी का छोड़ो, आपको लॉस होगा. He has come to know this of this share due to nomination of uncle. Considering about, he should take steps to eliminate the share by selling the shares immediately. Holding the shares of same company where he is appointed as auditor is a threat to independence. समझ में आ गया? Yes. Chartered accountant receives 40% of the fees from the client. 40% of total fee एक ही जगह से आ रही है. Discuss how it would affect independence as auditor. What are such type of threat called? Self interest threat. आपका ही इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है. Undue dependence on fees constitute a threat as there is fear of losing the client. देखो, आपके 40% पैसे कहीं से आ रहे हो ना, तो आप उस पर टू मच डिपेंडेंट हो. ओके, इट्स नॉट ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. आप उसको कुछ गलत नहीं करोगे. क्यों? अगर आपने कुछ गलत रिपोर्ट दिया, वो क्लाइंट चला जाएगा, और चला गया तो आपका घर कैसे चलेगा? Undue dependence of fees is a self-interest threat. Okay, such threat are self-interest. Mulli provides accounting and bookkeeping service to NGO. He is also offered NGO audit of that NGO. Self-review threat. बराबर. Chartered accountant is rendering bookkeeping service. If he accepts the audit, it is known as self-review threat. The auditors of the company have relied upon WR of the management regarding treatment of certain tax matters under appeal by company. मतलब टैक्स का अपील चल रहा है कोर्ट के साथ, बराबर गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने WR दिया, सब परफेक्ट है. Auditors have not carried any procedure to justify management treatment of tax matter. Auditor ने कोई प्रोसीजर ही नहीं किया, बराबर, उन्होंने WR पे रिलाई किया. What is lacking? पहले एक बात समझिए. WR is never primary evidence, it is secondary evidence. Okay, WR is not a substitute to audit procedure. We still have to do audit procedure. I think they are lacking professional skepticism. Okay, अब वो भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है इन्होंने. Okay, professional skepticism means being alert to circumstances. There could be possible misstatement due to fraud and error. In the given case, auditors have relied upon WR regarding tax matter. No other audit procedure are there to verify the treatment of such matter. It shows lack of professional skepticism. आगे बढ़ेंगे. Chirag, a article trainee, is a part of engagement team conducting audit. He has read somewhere that engagement letter issued by the client, ऑडिटर टू क्लाइंट, ऑल्सो इंक्लूड्स. चिराग ने क्या पढ़ा कि एंगेजमेंट लेटर में, आपको याद है ना? ओके, एंगेजमेंट लेटर में लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, सर्कमस्टेंस इन विच फॉर्म एंड कंटेंट विल चेंज. चिराग ने पढ़ा आर्टिकल कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट होता है. ही वॉज एट लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ कुड फॉर्म एंड कंटेंट बी गिवन बिफोर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट. चिराग बोले ये तो पूरा फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग. आपने पहले ही बोला ये फॉर्मेट और ये कंटेंट होगा. बट चिराग ने आगे ना पढ़ा, एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा है. सर्कमस्टेंस में ये बदल भी सकता है. क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स आए तो चिराग अलग होगा. चिराग engagement letter includes form and content of report. It merely states auditor would provide opinion. However, engagement letter also states form and content may be amended. In 3 cases, जब modified report हो, qualified, disclaimer, adverse. Therefore, in the light of findings, auditor needs to give modified opinion. चिराग समझना. Management feels that it is not necessary to give in writing that management understand the responsibility for preparation of financial statement. मैनेजमेंट बोले ये लिख के नहीं देंगे कि हमारी जवाबदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. Discuss whether it is necessary for management to do so.
In case management refuses, why should auditor not accept the engagement? Precondition for audit है that management will prepare financial statement. Management understands its responsibility for preparation of financial statement, internal control, giving all information, additional information, unrestricted access to person within entity. ये precondition अगर ये fulfill ना हो तो मैं audit accept नहीं करूँगा. Okay, any limitation put before accepting audit, we will not accept such limited engagement. It is necessary for auditor to give management to give in writing that it understands its responsibility for preparation of financial statement. It is the most important precondition. समझना management भाई. If preconditions are not present, auditor shall discuss with management. Unless required by law, the auditor will not accept such an engagement. If auditor is determined FRF is not unacceptable, दो केस में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. FRF अनएक्सेप्टेबल है या मैनेजमेंट को अपनी जवाबदारियों का एहसास नहीं है. If the agreement is not obtained on matters relating to understanding of management preparing financial statement, internal control etc. ठीक है. आई होप समझ में आ गया. पीके नायर, पीके साहब आ चुके हैं महफिल में. इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्रोवाइडिंग टूरिज्म सर्विस. बराबर, कंपनी टूरिज्म सर्विस है, उसके ऑडिटर है. वाइल मेकिंग ड्यू डिलीजेंस ही कम्स टू नो देयर आर रेड्स ऑन द प्रीमाइस ऑफ द कंपनी. कंपनी पे रेड लगी है. एंड रेसिडेंस ऑफ इट्स डायरेक्टर बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन लिंक्स विद टेररिज्म. दाऊद के साथ रिलेशन है टेररिस्ट के साथ और उसके लिए रेड लगी है. It has been followed up by searches of enforcement directorate. ED की भी रेड लगी है for audit money trail, money laundering. There is strong suspicion of tourism service being facade of terrorism funds. मतलब इनका रिलेशन टेररिस्ट के साथ है. क्या ऐसा ऑडिट लेंगे? नहीं. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर, मैनेजमेंट, TCWG. वेर एवर आई फील दे आर नॉट गुड, मुझे जरूरत नहीं है भाई, झूठे पैसे भी नहीं उठाता, ऐसा ऑडिट क्यों उठाऊं? भगवान और कुछ काम दे देगा. आपके टेररिस्ट से संबंध है, मां कसम आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं. इंटीग्रिटी ऑफ ओनर हैज टू बी सीन बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट. In this regard, SA 220 states, SA 220 is on the lines of SQC1. SQC1 clearly state where there are indication client is involved in money laundering or other criminal activity, we should not accept. In this case, there are raids, etc. Proposed offer should not be accepted. Arpita has joined a mid-size firm. Very good, Arpita. She find partner are too busy and firm is proposing to accept audit in areas it has no capability or competence. पार्टनर खूब बिजी है और फर्म धपाधप ऑडिट ले रही है, बराबर उस एरिया का जिधर मुझे अनुभव भी नहीं है. ओ हो, ऐसा कैसे चलेगा? firm is proposing to accept audit of some entities in fintech sector, finance or technology. Such audit require extensive technology and data analytics, but मुझे knowledge नहीं है. Such audit require, however, firm has no capability and trained people. Discuss whether we should accept. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? इंटीग्रिटी ऑफ ओनर, मैनेजमेंट, TCWG. वेदर फर्म इज केपेबल टू डू ऑडिट, वेदर इट इज नेसेसरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम. तो केपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं ले सकता, मेरे पास उतना स्टाफ नहीं है. तो आप कोई भी ऑडिट लो, उसका आपको नॉलेज चाहिए, वही लिखा है. SQC1 requires before accepting engagement competence देखना पड़ेगा to perform engagement. In the given case, the proposed engagement involved technology, data analytics, fintech sector जो हमने कभी किया ही नहीं है. So we don't have sufficient staff, capability और competence नहीं है. So audit should not be accepted. ऐसा नहीं है कि माँ कसम कोई भी काम ले लेंगे. ओके जैसे अदानी ग्रुप का ऑडिट जो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2 CA कर रहे थे 23 और 28 साल का. बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए, मां कसम बोले आप सीए पे कैसे आरोप लगा सकते हैं, सीए तो कितना भी हो कर ही सकता है सीए तो. अरे भाई SA 220 पढ़ लो, SQC1 पढ़ लो. वी हैव टू डू ऑडिट अबाउट कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस.
दो लोग कैसे कर पाएंगे इतने बड़े ग्रुप का ऑडिट? यू शुड हैव कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, सफिशिएंट एक्सपीरियंस। हमें शेयर होल्डर को चीट नहीं करना, इमोशनल नहीं ऑडिट पढ़ने का है। खत्म हो गया दोस्तों। आई होप ये चैप्टर बहुत ही क्यूट लगा, इजी लगा। ओके, लाइक कर दो, कमेंट करोगे तो हमारा प्रोत्साहन बहुत बढ़ेगा और वीडियोस लाने की ऊर्जा होगी और नया कंटेंट आपको देने की इच्छा होगी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।